हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये इंटरमीडिएट का हिस्ट्री का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर कीजिए ताकि जितने भी हिस्ट्री का एग्जाम देगा सभी को जो है लाभ हो जाएगा। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता मेरे डियर साथियों, 2021 में भी पूछा गया था। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। फटाफट आप लोग जो है तैयार कर लीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव, कौरव, संथाल, मंगोल। तो इसका युद्ध किसने जीता मेरे डियर साथियों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पांडव जो है युद्ध जीता था और कौरव जो है हार गया था, दुर्योधन हार गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था मेरे डियर साथियों? ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, आपको जो है पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जो आपको जो है जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर लेना मेरे डियर छात्र छात्रा। चलिए, ये अर्जुन है, विदुर है, भीष्म है, पांडु है। जल्दी से बताइए गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जो है सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध जो है कितने दिनों तक चला मेरे डियर छात्र छात्रा? ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव आपका सीधे एग्जाम में रहेगा मेरे डियर छात्र छात्रा। 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। महाभारत का जो युद्ध चला था 18 दिन तक चला था। ऑप्शन इस बिल्कुल राइट जो है इसका 18 दिन हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना जो है किस भाषा में मेरे डियर छात्र छात्रा? ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ये 2010 में भी पूछा गया था, 14 में भी, 19 में भी पूछा गया था। ये ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आपका जो है ये छूट जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। 4 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा संस्कृत हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई थी। चलिए इसके बाद यहाँ पे महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा मेरे डियर छात्र छात्रा? जल्दी से बताइए, आप भी आंसर देते जाइए ताकि आपका जो है प्रैक्टिस होते जाएगा। चलिए, महाभारत किसने लिखा मेरे डियर छात्र छात्रा? चलिए 5 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण नहीं है मेरे डियर छात्र छात्रा। जल्दी से बताइए, अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य, अनुवांशिकता। जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा, जाति का लक्षण नहीं है। आप लोग का जो ये ऑब्जेक्टिव है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा साम्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये थोड़ा सा लंबा है पढ़ने में, इसको जो है बढ़िया से पढ़ के आप आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए, इसका 7 का जो है बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विदेशियों के लिए। क्या हो जाएगा? विदेशियों के लिए। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल जो है डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? जल्दी से बताइए। उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, इसके बाद है पूर्व मध्य काल में। जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा। 8 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट है हिस्ट्री का जो एग्जाम देने जा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव को देख के ही जाए, नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव वायरल है। गोत्र किसका सूचक था मेरे डियर छात्र छात्रा? 9 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कलिबाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकवियों एवं पुराणों में हुआ है? चलिए इसका आंसर आपको बताना। 10 का जो आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए सभी हो जाएगा, बिल्कुल जो है डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, स्मृतियों में। 11 का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मृतियों में। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हो मेरे डियर छात्र छात्रा? जल्दी से बताइए।
चलिए 12 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर छात्र छात्रा 37 वर्षों में, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से बताइए। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है, जल्दी से बताइए। चलिए 13 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंतर विवाह हो जाएगा, बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था मेरे डियर छात्र छात्रा, 14 का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका जो आंसर ए हो जाएगा। हाँ, इसके बाद यहाँ पे 7 वाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से बताइए। इसका 15 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुफा की दीवारों पर, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्रा हिस्ट्री का एग्जाम देने वाले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही जाइएगा। कह रहा है कि द्रोण और द्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, किसको बनाना चाहते थे, अर्जुन को, एकलव्य को, नकुल को, सहदेव को, जल्दी से बताइए। 16 का जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्जुन को। अर्जुन को अगर नहीं बनाता, अगर उसका एकलव्य का अंगूठा नहीं कटवाता तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो था वो एकलव्य होता पूरे भारतवर्ष में। चलिए इसके बाद यहाँ पे है मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से बताइए। 17 का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 कितने हैं, 8। ये ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, विवाह कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, शांतनु, भीष्म, दुर्योधन, शकुनी, जल्दी से बताएं मेरे डियर छात्र छात्रा। 18 का बिल्कुल राइट आंसर भीष्म हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ये बिल्कुल जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है सीधे आपके एग्जाम पूछेगा, जो रटेगा वही एग्जाम में डटेगा मेरे डियर छात्र छात्रा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 19 का 102 हो जाएगा, यानी बिल्कुल 102 हो जाएगा, सी आंसर। इसके बाद यहाँ पे है अंबालिका किसकी पलियां है, यहाँ पे जो है अंबालिका किसकी पत्नियां होना चाहिए, यहाँ पे लो लिखा गया तो इसके लिए सॉरी। चलिए अंबालिका किसकी पत्नियां थी मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से बताइए। चलिए 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विचित्र वीर्य, ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर छात्र छात्रा महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो था क्या था मेरे डियर छात्र छात्रा, पांडु, धृष्टराज, विदुर, ये सभी, जल्दी से बताइए। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, जल्दी से बताइए। 21 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा डी, ये सभी, ठीक है। महर्षि वेद व्यास जो द्वारा जो है उत्पन्न संतान था, ये सभी था। चलिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया है घटोत्कच किसका पुत्र था मेरे डियर छात्र छात्रा, घटोत्कच जो है बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। चलिए हिडम्बा का पुत्र, बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है, घटोत्कच जो है किसका पुत्र था। चलिए 22 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भीम का पुत्र घटोत्कच था, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था मेरे डियर छात्र छात्रा, ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव है, आपको पूछा ही जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गंधर्व विवाह हुआ था उनके साथ, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा विवाह कितने प्रकार का होगा, ठीक है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी, जल्दी से बताएं। 2021 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। 24 का जो आंसर होगा बिल्कुल जो है इन सभी की, बिल्कुल राइट आंसर जो है डी आंसर, सहदेव, नकुल, अर्जुन। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कर्मण्य विधकास्ते माँ फले मुस्कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है, जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा। ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको पूछा गया है, जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव जो है सभी वायरल है। 25 का बिल्कुल राइट आंसर द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए, 2019 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। इसका 26 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ने, ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध
विवाह वंश के साथ जोड़ें। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 27 का जो आंसर होगा बिल्कुल जो है आपका राइट आंसर होगा, इसका को हो जाएगा ऑप्शन जो है ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चलिए इसका आंसर है 28 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा शांति पर्व हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से बताइए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जो होगा वो शूद्र हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे, जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 30 का सही आंसर हो जाएगा फ्राहन, ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की माँ कौन थी, जल्दी से बताइए मेरे डियर छात्र छात्रा। दुर्योधन की माँ बताइए क्या नाम था। इसका सही आंसर हो जाए गंधारी। क्या हो जाए, गंधारी जो है दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 32 में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। जल्दी से बताइए निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। जल्दी से बताइए 32 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा मानेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानेश्वर। इतना ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट करके जाना है, इनमें से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा 100% गारंटी के साथ, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर ही लेना मेरे डियर छात्र छात्रा। लाइव आएंगे सुबह में, आप लोग लाइव में जरूर ज्वाइन होइएगा। ठीक है, 6 बजे लाइव चलेगा क्लास, तो आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा। वह क्लास जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा।